जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आत्मज्ञान क्या होता है। जो व्यक्ति जीते जी अपने आप को, अपने आत्म स्वरूप को, अपने निज स्वरूप को अनुभव कर ले, उसको आत्मज्ञानी महापुरुष कहा जा सकता है। परंतु आजकल जो साधु संत जो आश्रमों में हैं या कई जगह और भी मंदिरों में हैं, आत्म ज्ञान से परिचित नहीं है, परंतु शास्त्रार्थ करने के बारे में उत्साहित रहते हैं। उन शास्त्रों का क्या मतलब जो आपको अपने से दूर कर दें। ये शास्त्र किसी संत महात्मा द्वारा लिखवाया गया अपना आत्मज्ञान है, आत्म अनुभव किया उन्होंने। ये केवल सिग्नल बोर्ड है, जैसे लिख देते हैं कि जी 10 किलोमीटर, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। परंतु आज इन्हीं शास्त्रों को पढ़ करके, कथाएं करके लोग इन्हीं शास्त्रों का फायदा उठा करके दुकान खोले हुए हैं। जो इनका ज्ञान नहीं है, ये किसी दूसरे का ज्ञान है, दूसरे का विचार है, और इसी में निपुणता हासिल करके अपने आप को आत्मज्ञानी मानते हैं। परंतु ये शास्त्र, वेद, गीता या और भी अन्य धर्मों के शास्त्र, ये आपको आत्मज्ञान से दूर कर देंगे। ये आप लोगों को शायद मालूम नहीं है। इसलिए इस पृथ्वी पर इस टाइम पर तो आत्मज्ञानी साधु नहीं है। आत्मज्ञानी साधु कभी वाद विवाद में या तर्क में नहीं पड़ेगा। उसको तो अपने आप जब वो निज स्वरूप में स्थित हो जाता है, उसको परमानंद का अनुभव करेगा। ये अनुभूति किसी में नहीं है। आज तो भीड़ इकट्ठी करने में लगे हुए हैं और अपने आप को सबसे बड़ा तुलना करके एक दूसरे से बड़ा संत, मान सम्मान, इज्जत और आश्रमों की संख्या बढ़ाने पर लगे हुए हैं। परंतु ये चीज़ें, ये वस्तुएं आपको आत्मज्ञान से दूर कर देंगी, क्योंकि आत्मज्ञान उसी को होता है जो सब कुछ छोड़ करके अपने आप में स्थित हो जाए। जैसे बच्चा जन्म लेता है, उस टाइम पर उसके अंदर कोई विचार नहीं होता। ऐसे ही जब हम मुक्ति और मोक्ष की कामना करते हैं, तो उसी अवस्था में, जैसे बच्चे की अवस्था थी, उसी अवस्था में अंत में हमको आना पड़ेगा, तभी मुक्ति होगी। इसी पर आना पड़ेगा। उसी का नाम मुक्ति है। परंतु इस ज्ञान से लोग वंचित हैं। आप शास्त्रों को ये सब कुछ मान रहे, विश्वास कर रहे हैं, परंतु शास्त्र तो किसी महात्मा द्वारा दिखाया गया उनका अनुभव है। शास्त्रों के जैसे पढ़ लेने से कोई आत्मज्ञानी नहीं हो जाता, क्योंकि शास्त्रों का ज्ञान उस व्यक्ति ने जिस भाव से बोला हुआ है, उसका अर्थ क्या है। शास्त्रों का ज्ञान का अर्थ लगाना भी पाप है, क्योंकि वो संत उस टाइम पर किस भाव में क्या बोलना चाहते हैं, उस भाव के अनुसार ही शास्त्रों की रचना हुई है। परंतु उनका अर्थ लगाना, एक शब्द के कई अर्थ हो सकते हैं, तो ये गलत है। इसलिए शास्त्र आपको आत्मज्ञान नहीं होने देंगे। धन्यवाद।